सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Amazon बाकी सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काफी अलग है। कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस को वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एंड बीइंग अ कस्टमर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, Amazon के रूल्स सेलर्स के लिए काफी स्ट्रिक्ट हैं। एंड अगर आपको ये ग्राउंड रूल्स नहीं पता है तो सच मानिए इस वर्ल्ड फेमस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपका फेल होना तय है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 कॉमन मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड एज एन Amazon सेलर। और हां, नंबर 5 मिस्टेक आप करने वाले हैं, सो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और हां, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, Amazon मेंटरशिप का नेक्स्ट बैच 15 से शुरू हो रहा है। तो अगर आप Amazon बिजनेस के बारे में सब कुछ जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप अपने आप को इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या Amazon पॉलिसीज को फॉलो ना करने की वजह से कभी आज तक आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है? मुझे कमेंट्स में यस और नो लिख के बताएं। नाउ मिस्टेक नंबर 1, setting up and managing the account without reading or understanding Amazon policies। अकाउंट सेटिंग्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली सेलर्स करते हैं, जैसे एक से ज्यादा अकाउंट बनाना, अपने बिजनेस को एग्जैक्टली वैसे ही मैनेज करना जैसे वो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या अपनी वेबसाइट पे मैनेज करते हैं। Amazon के कुछ अपने रूल्स हैं, उनकी कुछ बेसिक गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड जरूरी नहीं है कि जो प्रोसेसेस बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अलाउड हैं वो Amazon पे भी अलाउड हो। नेम किसी का, जीएसटी किसी का, एड्रेस प्रूफ होता ही नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो सेलर या उसकी कंपनी उसी एड्रेस से ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत से सेलर्स अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की हेल्प लेते हैं अपने Amazon अकाउंट को सेटअप करने के लिए एंड उन्हीं के डिवाइस को यूज करते हैं अपना नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते वक्त गलत कैटेगरी या ब्राउज नोट सेलेक्ट करना, ये गलती बहुत सारे सेलर्स करते हैं कि बिना इन्वेंट्री परचेज करे ही अपने प्रोडक्ट को Amazon पे लिस्ट कर देते हैं या जितनी इन्वेंट्री परचेज करी है उससे ज्यादा इन्वेंट्री Amazon पे शो करता है। ये सभी चीजें अलाउड नहीं होती हैं। ज्यादातर कस्टमर्स इस माइंडसेट से Amazon पे शॉपिंग करते हैं कि वो Amazon से परचेज कर रहे हैं, ना कि किसी थर्ड पार्टी सेलर से। इसलिए Amazon यूनिफाइज ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस बाय मेकिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेलर्स। एंड जो मिस्टेक्स मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर आप उनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2, इनकरेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्राइसिंग और पॉलिसी वायलेशंस इन लिस्टिंग्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारी मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे सेलर्स करते हैं। अपने प्रोडक्ट टाइटल्स एंड फोटोज में प्रमोशंस, डिस्काउंट्स या इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लिख देते हैं व्हिच इज नॉट अलाउड। Amazon गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट या टेक्स्ट को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। मेन इमेज में कलर्ड बैकग्राउंड यूज करते हैं एंड आई थिंक ये मिस्टेक ऑलमोस्ट 60-70% सेलर्स कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी सेलर्स यूज कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपकी लिस्टिंग कभी भी सप्रेस हो सकती है। मिसलीडिंग फोटोज यूज करते हैं, दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो आप प्रोडक्ट अपना इमेजेस में दिखा रहे हैं, आपको एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट शिप करना है कस्टमर को। लो रेजोल्यूशन या स्मॉल फोटोज यूज करते हैं। मैं आपको लाखों बार बता चुका हूं कि आप ई कॉमर्स पे एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग एन एक्सपेक्टेशन बाय यूजिंग हाई क्वालिटी इमेजेस। सो हमेशा हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज करें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। लिस्टिंग में कहीं पे भी कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर सपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी या वेबसाइट लिंक डालना। अगर आप Amazon पे सेल कर रहे हैं तो आप कस्टमर को किसी दूसरे मार्केट प्लेस या अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं कर सकते, यह अलाउड नहीं है। आप पर्सनल वेबसाइट पे लग्जूरियंट टेक्स्ट या बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं टू हाईलाइट योर प्रोडक्ट्स। आप प्रमोशनल ऑफर्स भी चला सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक 50% ऑफ और लोएस्ट प्राइस। लेकिन ये Amazon पे अलाउड नहीं है। Amazon चाहता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे सिर्फ प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स की बात करें एंड उन्हीं को हाईलाइट करें। इररेलेवेंट फीचर्स सच एज वाटरमार्क, इलस्ट्रेशन एंड साइड फोटोज इन मेन इमेजेस अलाउड नहीं है। Amazon इसे डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग कंसीडर करता है। अभी हमने प्रोडक्ट टाइटल एंड फोटोज रिलेटेड मिस्टेक जाने। कुछ और मिस्टेक्स हैं जो सेलर्स करते हैं। द प्रोडक्ट इटसेल्फ, यस, कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। काफी सारे सेलर्स ऐसा प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं जिसके बारे में उनको खुद कुछ नहीं पता, बस देखा देखी में शुरू कर देते हैं कि मेरा फ्रेंड सेल कर रहा है तो मैं करूंगा, या मेरा कोई रिलेटिव सेल कर रहा है तो भी मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। और इस तरीके से कोई प्रोडक्ट को सेल करना या फाइनलाइज करना बिल्कुल गलत है। तो राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है।
फेक, फर्स्ट कॉपी, काउंटरफीट या लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं। बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करना, स्पेशली विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। बहुत सारे सेलर्स अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं बट सेलिंग प्राइस सेट करते वक्त प्रॉफिट मार्जिन सही से कैलकुलेट नहीं करते हैं एंड एंड में पता चलता है कि वो लॉस में सेल कर रहे हैं। एक बात समझिए, अगर आपका प्रोडक्ट वो डिलीवर नहीं कर रहा है जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है तो कस्टमर का डिसैटिस्फैक्शन नेगेटिव रिव्यू में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। एज अ सेलर आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एंड ऑलवेज डबल चेक कि आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करेक्ट हो, साइज एंड कलर सही से मेंशन हो एंड आपका प्रोडक्ट सही कैटेगरी में लिस्ट हो। एक और कॉमन मिस्टेक जो काफी सारे सेलर्स करते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस हो जाते हैं। वो एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट मे बी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं बट चांसेस आर कि वो लो क्वालिटी के भी हों। एंड अगर आप पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस में बेचते हैं तो हो सकता है इनिशियली तो आप कस्टमर्स अट्रैक्ट कर लें बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्ट्रैटेजी बैकफायर कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी सेलर रेपुटेशन पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट होता है एंड आपके पास काफी सारी इन्वेंट्री पड़ी रह जाती है। मिस्टेक नंबर 3, मिसमैनेजिंग इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स एंड शिपमेंट। काफी सारे सेलर्स कस्टमर से हाई शिपिंग चार्जेस लेते हैं जबकि कस्टमर हमेशा फ्री शिपिंग को ऑप्ट करता है। ऑर्डर आने के बाद उसे प्रोसेस करने में एंड डिस्पैच करने के लिए कितना टाइम चाहिए वो सेट नहीं करते हैं। इवन अगर किसी ऑर्डर को प्रोसेस एंड डिस्पैच करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से लेट डिस्पैच रेट बढ़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं। सेलर्स इन्वेंट्री का ट्रैक ही नहीं रखते, कितनी इन्वेंट्री बेचे हैं, कितने रिटर्न आए, कितने डैमेज हो गए, कोई भी हिसाब किताब नहीं रखते। घटिया पैकेजिंग का यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो प्रोडक्ट से पहले हमेशा पैकेजिंग दिखेगी, इसलिए हमेशा अच्छी पैकेजिंग का यूज करें। एंड अगर आपका प्रोडक्ट ब्रेकेबल है तो आप 100% लॉस में जाएंगे अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ट्रांजिट में टूट सकता है। तो इन्वेंट्री का ट्रैक रखिए, पैकेजिंग अच्छे से करिए सो दैट आपका प्रोडक्ट कस्टमर को सही सलामत मिले एंड टाइमली डिलीवर करिए, एल्स आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, इवेंचुअली लॉस आप ही का होगा। नेक्स्ट मिस्टेक है कस्टमर सर्विस रिलेटेड। मिस्टेक नंबर 4, Amazon सेलर मिस्टेक्स इन कस्टमर सर्विस। कस्टमर की इंक्वायरीज को आराम से रिप्लाई करना या रिस्पॉन्ड करना, वीकेंड पे आउट ऑफ सर्विस होना, कस्टमर एडवाइस एंड फीडबैक को कंप्लीटली इग्नोर करना, कस्टमर से बहस करना या उससे बदतमीजी करना। कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। एंड Amazon की बायर रिस्पॉन्स टाइम को लेके पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट है। माना कोई भी हर वक्त सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन Amazon आपको 24 आवर्स देता है टू रिस्पॉन्ड कस्टमर इंक्वायरीज इंक्लूडिंग वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज। Amazon किसी भी केस में स्लो रिस्पॉन्स टाइम एक्सेप्ट नहीं करता एंड इसकी वजह से सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स काफी इंपैक्ट होता है। पुअर परफॉर्मेंस डायरेक्टली सस्पेंशन से रिलेटेड नहीं होता है बट इसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक जरूर आ सकता है विच कैन लेड टू रिमूवल ऑफ सेलिंग प्रिविलेजेस। और एक बात, पब्लिक रिस्पॉन्स एरिया सभी को विजिबल होता है, तो जो भी कम्युनिकेशन आप यहां पे करेंगे वो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोशिश करें हमेशा हम्बल, टू द पॉइंट एंड पॉजिटिव रहें। अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट हर सेलर करता है, स्पेशली न्यू सेलर। मिस्टेक नंबर 5, कस्टमर फीडबैक एंड रेटिंग्स। फेक रिव्यू परचेज करते हैं, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से अपने प्रोडक्ट पे रिव्यू करवाते हैं, नेगेटिव फीडबैक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, उससे कुछ भी नहीं सीखते हैं, उसे टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो काफी सारे सेलर्स स्पेशली न्यू वन कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट तुरंत बिक जाए एंड नेक्स्ट मोमेंट पे रिव्यू आ जाए, वो भी पॉजिटिव और साथ में 5 स्टार हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। और जब सेलर्स की ये क्विक ग्रेटिफिकेशन वाली एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो वो अपने नियर वंस, डियर वंस या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से रिव्यू करवाते हैं या किसी सोशल मीडिया पे जाके किसी ग्रुप में वहां पे रिव्यू परचेज करने की कोशिश करते हैं या किसी वेबसाइट से जो फेक रिव्यू बेच रही होती है उस पे जाके वो रिव्यू पैकेज खरीद लेते हैं। तो एक बात समझिए, Amazon के रूल सुपर स्ट्रिक्ट हैं फेक रिव्यूज को लेकर। Amazon ने इस साल के शुरू में ही 1000 लोगों को लीगली सू किया है जो फेक रिव्यू सर्विस या रिव्यूज के एक्सचेंज में कोई भी कंपनसेशन ऑफर करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको रिव्यू के एक्सचेंज में किसी को इंसेंटिवाइज किसी भी फॉर्म में नहीं करना है। ऑल्सो काफी सारे सेलर्स नेगेटिव फीडबैक को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नेगेटिव फीडबैक से सीखना है एंड अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को फर्दर इंप्रूव करना है बेस्ड ऑन दैट फीडबैक। दिस वे आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस बेटर होंगे एंड फ्यूचर में जो नेगेटिव रिव्यू आ सकते थे वो नहीं आएंगे एंड पॉजिटिव रिव्यू आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये थे वो 5 कॉमन मिस्टेक जो आपको इस साल हर हाल में अवॉइड करने हैं। और हाँ, जैसा मैंने बताया, Amazon मेंटरशिप का नेक्स्ट बैच 15 से शुरू हो रहा है। अगर आप वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन बुक योर सीट नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।